हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर बताना यूपी पुलिस का सेफ स्कोर कितना रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो भाई अगर आपको कट ऑफ जानना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई कट ऑफ कितनी है, तो आप स्क्रीन पर देखकर जाकर वीडियो को अभी से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ आपने देखी होंगी 220 बता रहे हैं, 230 बता रहे हैं, 210 बता रहे हैं, कई तो व्यूज के चक्कर में भाई 200 से नीचे भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चक्कर नहीं है भाई कट ऑफ आपकी, क्योंकि हमने दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बताई थी एग्जाम से पहले, क्योंकि हमें दिल्ली पुलिस का भाई रग रग पता था कि इसका एग्जाम कहाँ तक लेवल जा सकता है, कहाँ तक इसका स्कोर जा सकता है, कितने कैंडिडेट रह सकते हैं भाई, कितना क्या, सब कुछ दिल्ली पुलिस के बारे में हमें नॉलेज था। लेकिन इनके बारे में बताने के लिए अभी से सेफ स्कोर हम नहीं बता सकते। वैसे मैं आपको बताऊंगा सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो सेफ स्कोर की बात करें तो वैसे सेफ स्कोर कुछ नहीं होता मेरे भाई। आरपीएफ की बात करें तो 120 में से 120 चली गई थी, तो सेफ स्कोर कुछ भी नहीं होता है। सेफ स्कोर वही होता है जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, वही आपका सेफ स्कोर है। अगर आप एक नंबर से भी चूक जाते हैं ना, या 0.1 से भी चूक जाते हैं, तो आपके रिगार्डिंग वो सेफ स्कोर नहीं रहेगा। अगर आप जैसे 220 नंबर हैं और 220 ही आपके कट ऑफ चली गई, तो वो सेफ स्कोर हो गया आपके रिगार्डिंग। लेकिन किसी कैंडिडेट के 219 नंबर है तो उसका नंबर नहीं आया, तो वो सेफ स्कोर नहीं हुआ मेरे भाई। अगर सेफ स्कोर की बात करूँ तो मैक्सिमम नंबर ही आपका सेफ स्कोर होता है। ठीक है, तो पिछली भर्तियों की बात करेंगे, उसके बाद इस बार भर्ती की बात करेंगे। तो मेरी बातों को आप अपने कानों तक सुनना, जाने देना, उसके बाद आराम से सुनना। अगर आपको ये है कि भाई देख लिया भाई 220 जाएगी, 215 जाएगी, 208 जाएगी, 218 जाएगी, इनसे कोई भी मतलब नहीं है। आपको मेरी बात, तो जब तक आप मेरी बात समझेंगे नहीं ना, तब तक बताने का कोई भी मोटिव नहीं है, कोई भी वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा खेल इस बार क्या है, नॉमिनेशन का है। क्योंकि भर्ती आपने डेट देखी होगी भाई, डेट में देखी होगी, तो जो लास्ट की 2 डेट हैं उसमें जो गैप है वो ज़्यादा है। बात करूंगा मैं, अगर यूपी पुलिस का नॉमिनेशन का स्कोर अगर उन्होंने सही तरीके से फॉलो किया तो भाई सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा स्टार्टिंग वालों को। अगर सभी बराबर कर दिए, या फिर उनका नॉमिनेशन का जो फैक्ट है वो भाई इसी प्रकार रहा कि किसी को कुछ नहीं है, तो भाई सबसे ज़्यादा फायदा होगा 30 और 31 वालों को। ठीक है, जैसे CI से पश्चिम में हुआ भाई, सभी को गुड गोबर कर दिया, नॉमिनेशन में किसी को कोई वो नहीं है। स्टार्टिंग वाले हो गए, बराबर हो गए, सबको कोई भी मतलब नहीं है, सबको 1-1, 2-2 नंबर का फायदा करवा दिया। बात कर लेते हैं भाई यूपी पुलिस के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो 41,000 कौन सी है भाई, 41,520 भर्ती हुई थी। टोटल फॉर्म की बात कर ले तो 22 लाख अप्रोक्स में आपके फॉर्म लगे थे। फाइनल कट ऑफ की बात कर ले तो कितनी गई थी भाई, UR की 225 गई थी। किसकी बात हो रहा है भाई, फाइनल सिलेक्शन की, नोट PST की बात करें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है फाइनल सिलेक्शन लेना। OBC की बात करें तो 216.74, SC की बात करें तो 187.99, ST की बात करें तो 153.31, फीमेल की बात करें तो 199.50। सभी कैटेगरी की सेम थी मेरे भाई। एक्स-सर्विसमैन की बात करें तो 67.43, ये क्या थी भाई, फाइनल कट ऑफ थी 41,520 के रिगार्डिंग। बात करेंगे कांस्टेबल 49,568 भर्ती की, तो टोटल फॉर्म अप्रोक्स 20 लाख फॉर्म लगे थे। फाइनल कट ऑफ की बात कर ले तो सिविल पुलिस की बात करें तो UR की बात करें 193.67, OBC की बात करें तो 185.34, SC की बात करें तो 159.30, ST की बात करें तो 131.34, और किसकी बात करें, PSC की बात करें तो UR 180.40, OBC 176.38, SC 149.57 और ST 120.50। ये कट ऑफ आपको सभी को पता होगा भाई, कोई नई बात नहीं है बताने के लायक। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, सबसे मेन मोटिव की बात बता देता हूँ। हिंदी, जैसे कि क्या है, हिंदी है। हिंदी में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, 35 से ज़्यादा। अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है ना, तो इसमें आपकी कमी है। रीजनिंग हो गया, क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में भी 35 आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपकी कमी है। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 70 हो गए भाई। कितने हो गए, 70 हो गए। सबसे मेन फैक्ट की बात तो ये है कि भाई अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका 2 सब्जेक्ट तो क्या होगा, परफेक्ट होगा मेरे भाई। 2 सब्जेक्ट तो परफेक्ट है या नहीं है। अगर 2 सब्जेक्ट आपका परफेक्ट नहीं है तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आप अभी से लिख के ले लो। अगर आपको लगता है कि भाई तुक्केबाजी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता। केवल ST कैटेगरी का या फिर अदर, जैसे कि हो गया भाई एक्स-सर्विसमैन हो गया, इनकी बात है वो अलग है मेरे भाई। जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया। जनरल, EWS और OBC, इन तीनों कैटेगरी में अगर आपके 2 सब्जेक्ट परफेक्ट नहीं है ना, परफेक्ट का मतलब हो गया जिसमें एक्यूरेसी 99% होनी चाहिए आपकी। कितनी, 99%। 2 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे होने ही चाहिए। अगर आपके हिंदी में भी नंबर आ रहे हैं ना, जैसे कि 30 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, तो आप वहीं से फेल होगे मेरे भाई। रीजनिंग में जैसे 30 आपके सही कर रहे हैं तो आप वहीं से फेल होगे। इसमें कोई लॉजिक की बातें नहीं है, आपको पेपर का लेवल पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूपी पुलिस री एग्जाम चल रहा है, किसी का भी री एग्जाम होता है ना, तो पेपर का जो लेवल होता है पिछली बार से वो कितना अप रहता है भाई। 25% तो आप मान के चल सकते हैं। कितना, 25% आप कम से कम लेवल को आप मान के चलना है।
ठीक है, 25% का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब हो गया ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देगा मेरा भाई, 10 से 15 नंबर का यही इफेक्ट डाल देगा। ठीक है, तो मेरे अनुसार सेफ स्कोर, मैं आपकी बात बता देता हूँ, मेरे अनुसार सेफ स्कोर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर होता है भाई, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है मेरे भाई, एग्ज़ाम होने में अभी टाइम है, एग्ज़ाम होने के बाद पता चल जाएगा। और सबसे बड़ा रेशो देखो, मैंने एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना रख रखा है, आप बात करेंगे 218 और 228। 218 क्यों रखा है मेरे भाई, 218 इसलिए रखा है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन ये बहुत बड़ा खेल करेगा मेरा भाई, बहुत बड़ा खेल करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट है ना, एग्ज़ाम डेट इन्होंने मेरे अनुसार ज़्यादा दे दी भाई, इतनी एग्ज़ाम डेट नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है। और या फिर इनको ये करना चाहिए कि पेपर इनको बाहर नहीं देना चाहिए, पेपर इनको बाहर नहीं देना चाहिए। यूट्यूब पर कोई कुछ ही बता दे, आप एग्ज़ाम कितने भी दे के आओ, कितना भी कुछ बता दो, लेकिन अगर आपके हाथ में पेपर आ जाता है ना मेरे भाई, तो जैसे CISF HCM में कर दिया था, कोई बात नहीं, बात करेंगे UR के रिगार्डिंग 218 228। अब 218 क्यों रखा मैंने और 228 क्यों रखा, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। सपोज करो आपका एग्ज़ाम है 23 को, कब है आपका एग्ज़ाम, 23 को, तो 23 वाले को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, बिना किसी हेडेक के। ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखना, क्योंकि 23 वालों को कुछ भी नहीं पता भाई एग्ज़ाम कैसे आएगा, लेवल कैसा रहेगा, कहीं चाहे कितना भी पेपर ईजी हो, कितना भी कुछ हो, 23 वाला जब स्टार्टिंग में होता है ना एग्ज़ाम, नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने को मिलता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखना मेरे भाई। मैंने स्टार्टिंग में यही बात इसीलिए आपको बोली है कि अगर नॉर्मलाइजेशन सही बेस पर रहा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हिंदी को मिलेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन में ऐसा ही गुड़ गोबर हो गया तो भाई नॉर्मलाइजेशन करने का कोई भी वो नहीं है, फिर बराबर है सभी के लिए। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। तो बात करेंगे UR के रिगार्डिंग 218 से लेकर 228, EWS की बात करें 210 से लेकर 220, OBC की बात करें 215 से लेकर 225, ठीक है। तो भाई आप ये मत सोचना कि 50 लाख फार्म है, 50 लाख में से मेरे भाई 15 लाख तो किनके हैं भाई, मेरे प्यारे बहनों ने इस बार फॉर्म भर दिया, क्योंकि वैकेंसी देखी उन्होंने 60,244, जैसे ही वैकेंसी देखी फॉर्म लगा दिया मेरे भाई। और बहुत ज़्यादा इस बार अदर स्टेट से भी हैं भाई, तो ध्यान रखना। तो कि मुझे लगता है कि UR में और बाकी कैटेगरी में डिफरेंस इस बार ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये बात मुझे लगता है, अंदर से लग रहा है ये चीज़ें। EWS की बात करें 210 से लेकर 220, OBC की बात करें 215 से लेकर 225। मैंने ये इतना रेशो क्यों रखा है, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रखा है, ये बात मैंने पहले ही बता दी है। स्किप करके अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर भाई कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप। SC की बात करें तो 190 से लेकर 195, ST की बात करें तो 160 से लेकर 165, और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 95 से लेकर 100 सॉरी, कितना 100, यानी कि 50 सही आपको करने ही पड़ेंगे। बात करें फीमेल की तो 200 से लेकर 210, EWS की बात करें तो 195 से लेकर 200, OBC की बात करें 202 से लेकर 208, SC की बात करें 170 से लेकर 75, और ST की बात करें तो 130 से लेकर 135, ठीक है। बाकी मैं आपको अगर ईमानदारी से बातें बताऊं तो भाई आपको सेफ स्कोर की बात करें तो मैक्सिमम आपको स्कोर करना है अपने अनुसार। ये चीज़ें आपको मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था भाई, ईमानदारी से बातें करूं, लेकिन लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कट ऑफ पे वीडियो बनाओ, कट ऑफ पे वीडियो बनाओ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के भाई हमारे ऊपर ही बहुत ज़्यादा विश्वास है, ट्रस्ट है कट ऑफ के रिगार्डिंग। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, मैं जिस चीज़ का अगर मुझे अंदाज़ा होगी पेपर इस लेवल का रहेगा तो भाई बताना सेफ रहता है। ईमानदारी की बातें बता रहा हूँ मैं आप सभी को। मैक्सिमम आपको स्कोर करना है, जैसे 2 सब्जेक्ट को आपके होंगे प्रॉपर वे में, तो इस हिसाब से आपको देखना कि भाई मेरे में हिंदी में नहीं कटेगा, मैथ में नहीं कटेगा, ठीक है, रीजनिंग में मैं नंबर कटने नहीं दूंगा, इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेफ स्कोर मेरे अनुसार हो सकता है। बाकी आप सेफ स्कोर अपने अनुसार भाई मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए, किसी की बातों मत आने, शायद हो सकता है भाई कट ऑफ 200 से नीचे लग जाए, क्योंकि पेपर का लेवल किस बेस पर रहता है ये सबसे बड़ी बात है। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत ज़्यादा आपके वो रहेंगे जो आपको कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के रिगार्डिंग भाई। कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।